केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर करने वाले हैं। बेसिकली आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑक्टेट रूल। इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने का पहला तरीका है यूजिंग ऑक्टेट रूल। इट इज समथिंग दैट यू मे हैव डन इन योर प्रीवियस क्लास टू, बट फॉर द सेक ऑफ फ्लो ऑफ द टॉपिक वी विल डू इट हेयर। सबसे पहले आपको आना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4। सो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल, सेकेंड शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। नाउ लेट्स कम टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए उन्हें उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कोई भी बाकी एटम बच गए, सभी को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। नाउ लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ HCl एंड नाइट्रोजन यूजिंग ऑक्टेट रूल। HCl हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो हाइड्रोजन के पास हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से हमने ऑक्टेट रूल लगा के HCl का स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। दोनों नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी के लिए इन्हें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। सो अगर ये दोनों नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो दोनों के पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर यूजिंग ऑक्टेट रूल। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 बॉन्ड के बराबर। सो नाइट्रोजन के पास बन गया 1, 2 और 3 बॉन्ड्स। सो नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद केमिकल बॉन्डिंग। सो किस किस टाइप की बॉन्डिंग पॉसिबल है? आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल ऑफ NaCl। हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वह 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है। तो सोडियम बन जाता है सोडियम आयन और क्लोरीन बन जाता है क्लोराइड आयन। एक है पॉजिटिव आयन और दूसरा है नेगेटिव आयन। सो पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण बन जाता है आयनिक बॉन्डिंग। आयंस में अट्रैक्शन के कारण जो भी बॉन्डिंग बनती है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और एग्जाम्पल होंगे MgCl2, CaO, CaCl2। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, बट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ टीम अप हो जाते हैं ताकि दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। सो यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है शेयरिंग के कारण। सो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। और एग्जाम्पल होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, HCl। थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट जैसा होता है, पर इसमें कुछ डिफरेंस है जो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। SO2 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर और दोनों ऑक्सीजन सभी को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो पहला ऑक्सीजन और सल्फर अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, पर अभी भी दूसरा ऑक्सीजन बचा हुआ है। अगर दूसरा ऑक्सीजन सल्फर के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट बन जाएगा, बट सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे। सो आइडियल वे ये है कि सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। सो यहाँ पे सल्फर बन गया इलेक्ट्रॉन डोनर और ऑक्सीजन बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरीके से अब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सल्फर में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। सो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। पहले ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ने मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, बट जो दूसरा ऑक्सीजन और सल्फर है वो दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो वी विल मेक एरो फ्रॉम सल्फर टू ऑक्सीजन।
बट नॉट ऑल स्ट्रक्चर फॉलोज ऑक्टेट रूल। जैसे कि PCl5 और SF6, हमें पता है कि एक बॉन्ड क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सो PCl5 के अराउंड है 5 बॉन्ड्स, तो P के अराउंड हुए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए इसके आसपास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से SF6, सल्फर के अराउंड है 6 बॉन्ड्स, यानी सल्फर के आसपास है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। सो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी और नए मेथड्स की, जैसे कि वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। Vesper theory. Before I tell you what is Vesper theory, let's clarify some terms like bond pair, electron pair and lone pair. Look at this structure of NH3. So NH3 में ये जो NH bonding है, this is called bond pair. So यहाँ पे टोटल 3 bond pairs हैं। N के ऊपर जो लो बना है with 2 dots, that is lone pair with 2 electrons. So NH3 में है एक lone pair. Bond pair और lone pair दोनों को ही electron pair कहा जाता है। सो यहाँ पे है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। सो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। सो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, बॉन्ड पेयर का, और बॉन्ड पेयर का, और लोन पेयर का। अब इन पेयर्स में क्या होता है, रिपल्जन। सबसे ज़्यादा रिपल्जन होता है लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्जन होता है बॉन्ड पेयर में। इस रिपल्जन के कारण बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपना ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। जब वो एक स्टेबल पोजीशन पे सेटल हो जाते हैं तब उनका एक डेफिनेट शेप बन जाता है। सो किसी भी स्ट्रक्चर पे कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, अगर हमें यह पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। H2O में होते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। सो इसका हमेशा ही स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, जिसे हम कहते हैं बेंड स्ट्रक्चर। अब हम कैसे पता लगाएं कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर बनने वाले हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स फॉर इट। First method. So let's see with an example of boron trifluoride. बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन है सेंट्रल एटम और इसके आसपास है 3 फ्लोरीन्स दैट आर साइड एटम्स। सो हम सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सो ड्रॉ इट। अब जो फ्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, उसे स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो फ्लोरीन बोरोन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा। सो 3 फ्लोरीन कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। सो बोरोन के हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड पेयर बन गए और लोन पेयर एक भी नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों बॉन्ड एक जैसे ही हैं तो तीनों में रिपल्जन भी बराबर होगा और तीनों बॉन्ड में बनेगा बराबर गैप। एक कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री के बराबर। सो इस 360 डिग्री के हो गए टोटल 3 टुकड़े। So angle between each bond is 120 degree. This shape looks like a triangle on a plane. So it is called trigonal planar. Let's do one more example before we do second method. Let's make SA4. तो सबसे पहली बात हमें पता है सेंट्रल एटम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उससे हमें पता लगाना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट मारूंगा, यहाँ पे मैं ग्रुप वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। सल्फर लाई करता है ऑक्सीजन के ग्रुप में, उससे टेपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। सो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका आउटर मोस्ट शेल एक जैसा ही होता है। सो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल नॉर्मली भी निकाले जा सकते हैं, बट इन केस आपको सेलेनियम टेलुरियम के आउटर मोस्ट शेल निकालने के लिए आ जाए देन यू कैन यूज़ दिस मैथड। सो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स ड्रॉ इट। SF4 में सल्फर के आसपास 4 फ्लोरीन लगने हैं। फ्लोरीन को ज़रूरत है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। सो सल्फर के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ पे लग जाएंगे 4 फ्लोरीन। अब यहाँ पे बन गए हैं 4 बॉन्ड पेयर और बचा एक लोन पेयर। बट अभी इसका स्ट्रक्चर नहीं बना है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्जन होगा अंटिल इट ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन अ स्टेबल पोजीशन। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये दिखेगा कुछ ऐसा, एंड दिस शेप इज कॉल्ड सीसॉ स्ट्रक्चर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि स्टेबल स्टेट में आने के बाद शेप कैसा दिखेगा। गाइस, ऑल यू नीड टू नो इज़ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। जब आपको ये पता लग गया देन यू कैन रिकॉल इट्स शेप। सो आई एम गोइंग टू शो यू अ टेबल जिसमें आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। सो टेक टाइम एंड ड्रॉ इट।
Plus, I have made a mnemonics video on Vesper shape. You can check that too. Now the second method, formula method. किसी भी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर बनने वाले हैं, you can calculate it using a formula. Once you do that, you will be able to recall its shape. So सबसे पहले सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उससे कैलकुलेट करो. We will write it as VE. VE is valence electron of central atom. Let's take an example of CH4. यहाँ पे सेंट्रल एटम है कार्बन, सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 4. नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम. In case you don't remember what is monovalent atom, monovalent atom is any atom with valency equal to 1. So monovalent के example हुए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So ये सब हुए monovalent atom. So अब कार्बन के अराउंड कितने monovalent atoms हुए? So CH4 के अराउंड है 4 हाइड्रोजन, यानी monovalent atom हुए 4. Now let's calculate electron pair around it using this formula. Electron pair is equal to half of valence electron plus monovalent atom. Electron pair is equal to half valence electron equal to 4 plus monovalent equal to 4. So calculate करके आया ये 4. यानी कि कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे, पर इनमें से कितने पेयर बॉन्ड पेयर होंगे और कितने पेयर लोन पेयर. सो सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी साइड एटम होंगे उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे. सो कार्बन के अराउंड है 4 एटम्स, सो इट विल हैव 4 बॉन्ड पेयर्स. Now how many lone pairs? Lone pair is equal to electron pair minus bond pair. So इस केस में है इलेक्ट्रॉन पेयर 4 और बॉन्ड पेयर भी 4. So इस केस में लोन पेयर है 0. Now we have to recall 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है. It is tetrahedral structure. So CH4 will look like this. Now guys, one more example. अभी भी जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो आपको काफ़ी सारी मिस्टेक्स करने से बचाएगा. O3 ओजोन. सो ओजोन में एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और बाकी के 2 ऑक्सीजन बन गए इसके साइड एटम. सो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और मोनोवैलेंट अराउंड इट ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2. सो ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट नॉट मोनोवैलेंट. सो इस केस में मोनोवैलेंट एटम इज इक्वल टू 0. सो इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 प्लस मोनोवैलेंट इक्वल टू 0. सो इट इज़ 3. सो यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं. सो ऑक्सीजन के अराउंड कितने साइड एटम्स होंगे? 2 ऑक्सीजन है, सो बॉन्ड पेयर विल बी इक्वल टू 2. सो लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर. सो इट इज़ 3 माइनस 2 दैट इज़ 1. सो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंड शेप. सो इट शुड लुक लाइक दिस. पर अभी भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है. वेस्पर थ्योरी में एक बॉन्ड पेयर का मतलब हो सकता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. राइट नाउ वी नो दैट इट विल हैव 2 बॉन्ड पेयर, बट वी डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू बी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. सो मेक लुईस स्ट्रक्चर such that it follows octet rule. So guys, structure will look like this. So there will be a double bond and a coordinate bond. So this structure is now complete and it is called band structure. Now some quick note. What about H3O positive? Here we have a positive mark on oxygen. तो इस केस में सेंट्रल एटम हुआ ऑक्सीजन और उसके आसपास हैं 3 साइड एटम्स. सो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यू मे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6. रॉन्ग. पॉजिटिव मार्क के कारण देयर विल बी 1 लेस इलेक्ट्रॉन. नाउ वी विल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5. सिमिलरली NH2 नेगेटिव के केस में क्या होगा? सो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 5, बट नेगेटिव साइन के कारण देयर विल बी 1 मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो इट विल बी 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वन लास्ट थिंग एंड वेस्पर इज ओवर. XeF2. जीनोन है यहाँ पे सेंट्रल एटम, सो हमें इसका निकालना पड़ेगा आउटर मोस्ट शेल. सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं निकालने की ज़रूरत है. यू ओनली नीड टू फाइंड आउट विच ग्रुप इट इज़ इन. जीनोन लाई करता है इनर्ट गैस के ग्रुप में. सो नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन. नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. सो जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. सो जीनोन फ्लोराइड के केस में बॉन्ड पेयर होंगे 2, लोन पेयर होंगे 3 और इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 5. रफली इट शुड लुक लाइक दिस. सो हमारे को रिपल्शन कम रखना है और उसके हिसाब से हमें लोन पेयर को प्लेस करना है. सो शुड इट बी लाइक दिस और लाइक दिस?
सो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा जिसमें लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम हो। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में लोन पेयर 1 लोन पेयर 2 90 डिग्री पे है एंड लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 भी 90 डिग्री पे है। सो ये लोन पेयर्स काफ़ी करीब हुए। एंड सेकंड स्ट्रक्चर में देखो सारे के सारे लोन पेयर 120 डिग्री एंगल पे हैं, यानी कि सभी काफ़ी दूर हैं एंड आइडियली लोन पेयर दूर ही होना चाहिए। सो सेकंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1। So there are two position, equatorial and axial position. If you want a stable structure, never put lone pair on axial position. First put all lone pairs on equatorial position. So that's how you will be able to make stable structure. अब करेंगे valence bond theory. So this is another method of making molecular structure. Before we even start doing this, let's make s and p orbital. S orbitals look like this and p orbitals look like this. I will make 4 structure here to clarify valence bond theory completely. Hydrogen, hydrogen fluoride, fluorine and oxygen. So hydrogen का electronic configuration है 1s1. So basically it means hydrogen का outermost shell है first shell में और first shell में है एक s orbital जिसमें है एक electron. Both of these hydrogen are half filled. सो ये दोनों हाफ ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे एंड दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो यहाँ पे दोनों के दोनों एस ऑर्बिटल थे, सो इट विल बी कॉल्ड एस एस ओवरलैपिंग। सो इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नाउ नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 और फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। सो फ्लोरीन का वैलेंस शेल लाई करता है सेकेंड शेल में, इसमें है एक एस ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स। सो s ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड, देयर इज नो स्पेस। p ऑर्बिटल में px और py ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, ps हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। सो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फ्लोरीन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिलके एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल बना देंगे। हाइड्रोजन विल बी ड्रॉन लाइक दिस, s ऑर्बिटल विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिटल विल लुक लाइक दिस, 2px 2py fully filled but 2pz with 1 unpaired electron. So both of them will overlap to form sp overlapping. Before we proceed any further, a quick note. So मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ किस किस टाइप की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। So SS overlapping, it is possible. Now second one is SP overlapping, it is also possible. But this type of overlapping is not possible. S orbitals के साथ सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी। So इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। Now let's make फ्लोरीन। फ्लोरीन स्ट्रक्चर हमें पता है, इट लुक्स लाइक दिस। अब फ्लोरीन में दोनों के पास एक एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, सो दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएंगे और फिर फुली फिल्ड हो जाएंगे। सो इस तरीके से फ्लोरीन बन जाएगा। इसमें दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स क्या हैं, p, सो इट इज़ pp ओवरलैपिंग और यह भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिग्मा बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड 3 टाइप की ओवरलैपिंग से बनता है, ss, sp और pp। नाउ द नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4। सो 2s इज कम्प्लीटली फिल्ड बट 2p ऑर्बिटल नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी। अब यहाँ आती है इंटरेस्टिंग चीज़। सो यहाँ पे है हाफ फिल्ड 2py और 2pz। सो 2py में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी, सो इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। बट 2pz में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। s ऑर्बिटल्स के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं थी, बट p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल है। सो 2py के कारण हुआ pp ओवरलैपिंग, दैट विल बी सिग्मा बॉन्ड, और 2pz में हुआ साइडवेज ओवरलैपिंग, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। सो पॉइंट टू रिमेंबर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो ऑक्सीजन को हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऑक्सीजन में बना है डबल बॉन्ड, फर्स्ट वन इज सिग्मा एंड सेकेंड वन इज पाई। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज डन। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ गैप्स थे जिसे हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने फिल किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज़ करके हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड। सो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1। सो बोरोन के अराउंड हमें 3 फ्लोरीन लगाने हैं, बट बोरोन के पास सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स देयर इज स्पेस फॉर 1 फ्लोरीन ओनली। What about other 2 fluorines? So hybridization ने इसका करेक्शन दिया। So let's make boron trifluoride using hybridization theory. If we excite 1 electron from s orbital to p orbital, there will be space for 3 fluorines.
हाइब्रिडाइजेशन में एक और स्टेप है। अब ये सेंट्रल एटम ऑर्बिटल मिक्सअप होके एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो यहाँ पे एक s और दो p मिलके sp2 ऑर्बिटल बना देंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स मिले हैं, सो sp2 विल लुक लाइक दिस, अ स्ट्रक्चर विथ 3 lobes कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो दिस इज न्यू स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन। अब बोरोन के अराउंड लगेगा फ्लोरीन। सो फ्लोरीन में है एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। सो फ्लोरीन के लिए हम बनाएंगे p ऑर्बिटल लाइक दिस। अब sp2 के तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक फ्लोरीन लगा दो। सो बोरोन के तीनों ऑर्बिटल्स और फ्लोरीन के तीनों ऑर्बिटल्स हो गए हैं फुली फिल्ड। सो ये बन गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इफ़ यू रिमेंबर बोरोन ट्राइफ्लोराइड्स वेस्पर स्ट्रक्चर, तो वो भी कुछ ऐसा ही था। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्लेनर। सो अब मैं आपको वो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बता रहा हूँ जो पॉसिबल हैं। सो एक पॉसिबल है कि 1s और 1p मिल जाएं, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं 2 sp ऑर्बिटल्स। एंड सेकेंड वन इज sp2। sp2 ऑर्बिटल में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलके 3 sp2 ऑर्बिटल्स बना देते हैं। एंड नेक्स्ट है sp3 ऑर्बिटल। इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल जाते हैं एंड दे फॉर्म 4 sp3 ऑर्बिटल्स। और इसी तरह से बनता है sp3d एंड sp3d2। सो sp3d में बनेंगे टोटल 5 लोब्स। सो इट विल लुक लाइक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड sp3d2 will look like octahedral structure. Now let's make CH4 using hybridization theory. Write down carbon's electronic configuration. So carbon का होगा 1s2, 2s2, 2p2. But we need to add 4 hydrogens in it. But यहाँ पे सिर्फ 2 space हैं. So what will we do? We will excite 1 electron from s orbital and transfer it to p orbital. So after exciting electron, now we have space for 4 electrons. But first and foremost, we will hybridize our central atom that is carbon. एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलके बनाएंगे 4 sp3 ऑर्बिटल्स। अब इस केस में हर ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड। ईच वन ऑफ देम नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो दे विल गेट इट फ्रॉम हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, सो इट विल बी अ s ऑर्बिटल विथ 1 इलेक्ट्रॉन। सो 4 sp3 ऑर्बिटल पे लग जाएंगे 4 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल। सो दिस इज CH4 यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब एक और एग्जाम्पल, C2H4 ethene. So let's do it straight. So first of all, make a rough arrangement. So there will be 2 carbon and 4 hydrogen will be around it like this. Now you can see that each carbon have 3 atoms around it. So एक s orbital और 2 p orbitals sufficient होंगे. So first of all, let's excite an electron. Now a total of 4 half-filled orbitals are available. But all we need is 1 s orbital and 2 p orbitals. So ये दोनों मिलके बना देंगे sp2 hybridization. But एक p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, so we will draw it as it is. और इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे unhybridized orbital. So draw it as a normal p orbital. And now draw the second carbon the exact way. So link it with carbon. So अब हमारे पास 4 sp2 ऑर्बिटल्स बचे और साथ ही साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचे। सो हर एक sp2 ऑर्बिटल पे लगा दो एक एक हाइड्रोजन। सो देयर इज एन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विथ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो इसकी होगी साइड वेज ओवरलैपिंग। सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और बाकी जो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सो नाउ वी हैव 1, 2, 3, 4 and 5 sigma bonds here and 1 pi bond here. So this is ethene using hybridization theory. नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक हमने सिर्फ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सीखा है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पर अब हम मॉलिक्यूल्स का, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जैसे मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो लेट्स डू इट फॉर नाइट्रोजन फर्स्ट। सो नाइट्रोजन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p3. सो इसका ऑर्बिटल डायग्राम होगा कुछ ऐसा। नाउ वी विल यूज दिस टू मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सो अब हम नाइट्रोजन के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उसे वर्टिकली इस तरीके से अरेंज कर देंगे एंड मेक इट फॉर द सेकेंड नाइट्रोजन टू। अब ये जो नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये बनाएंगे बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे है 2 1s ऑर्बिटल्स और जब ये कंबाइन होंगे देन इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहेंगे सिग्मा 1s और दूसरे को कहेंगे सिग्मा स्टार 1s।
सो फर्स्ट वन को हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और सेकेंड वन जिसमें एक स्टार लगा है दैट इज़ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो सेम काम करेंगे हम 2s ऑर्बिटल्स के लिए। सो इसमें बनेगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। नाउ लेट्स सी p ऑर्बिटल्स। दोनों नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला के टोटल बने 6 ऑर्बिटल्स। सो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे यहाँ पे? 6। लेट्स कंबाइन ऑल दीज टू मेक p's मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो इट विल बी इन ऑर्डर ऑफ 2 1 2 1। सो देयर आर 4 कॉलम्स। पहले कॉलम में होगा 2 ऑर्बिटल और सेकेंड वाले में होगा 1 ऑर्बिटल, थर्ड वन में 2 ऑर्बिटल, फोर्थ वन में 1 ऑर्बिटल। सो टोटल हो गए 6 ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट कॉलम वाले 2 ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे पाई 2 px एंड पाई 2 py, और उसके ऊपर वाले को कहेंगे सिग्मा 2 pz। और ऊपर वाले 2 कॉलम में सेम ही काम करना है, बट वी विल पुट अ स्टार ऑन इट। दैट मीन्स दे विल बी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सो इट विल बी पाई स्टार 2 px, पाई स्टार 2 py एंड फोर्थ कॉलम विल बी सिग्मा स्टार 2 pz। आपको शायद ये पता होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमेशा लो एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा है, यानी कि सिग्मा 1s का होगा लोएस्ट एनर्जी और सिग्मा स्टार 2 pz का होगा हाईएस्ट एनर्जी। जो सबसे नीचे है सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जब ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा ओनली देन वी विल गो टू द हायर एनर्जी। नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रॉन फिलिंग। सो 1s ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में हैं 4 इलेक्ट्रॉन। सो फिल सिग्मा 1s कम्प्लीटली देन मूव टू सिग्मा स्टार 1s। सो हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। लेट्स मूव टू सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s एंड वी विल डू एग्जैक्ट सेम थिंग। लेट्स कम टू p ऑर्बिटल्स। अब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला के यहाँ पे हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी विल फिल 6 इलेक्ट्रॉन इन p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब पाई 2 px और पाई 2 py दोनों ही एक लेवल पे है, दैट मीन्स बोथ ऑफ देम हैव सेम एनर्जी। सो इसकी फिलिंग होगी कुछ ऐसी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पाई 2 px में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन पाई 2 py में। वी आर गिविंग बोथ ऑफ देम इक्वल ट्रीटमेंट बट इट इज़ नॉट फुली फिल्ड येट। थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2 px में एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2 pz में। नाउ इट इज़ फुली फिल्ड। अब हम जा सकते हैं ऊपर वाले ऑर्बिटल में। नाउ वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, so we will fill it in sigma 2 pz. So 5th and 6th electron goes to sigma 2 pz. So if you want, you can write its electronic configuration like this. Watch the molecular orbital diagram and write accordingly. So I hope it's clear to you. Now as you know, bonding में सिर्फ outermost shell participate करते हैं. So 1s orbital will not participate in formation of molecule. So molecular orbital diagram में you can omit this part. Now the next thing is analyzing molecular orbital. So first one is stability of molecule. अब हमें यह देखना है कि जो molecule बना है that is stable or not. For that, count number of bonding and anti-bonding electrons. Bonding में सिर्फ outermost shell involved होते हैं, so we will count those electrons only. So यहाँ पे है total 8 bonding electron और anti-bonding है star वाले, so यहाँ पे है total ऐसे 2 electrons. सो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन स्टेबल है। इन केस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता या फिर एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग से ज़्यादा होता, देन उस केस में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता। अब नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो इसका मतलब बनेगा डबल बॉन्ड, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इट्स बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 3 बिकॉज इट मेक्स ट्रिपल बॉन्ड। बट लेट्स डू इट विद अ फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ NB माइनस NA। सो इस केस में NB इज इक्वल टू 8 एंड NA इज इक्वल टू 2। सो हाफ ऑफ 8 माइनस 2 यानी कि 6/2 दैट इज 3। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 3। अब मान लो हमें 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, एक का बॉन्ड ऑर्डर है 3 और दूसरे का बॉन्ड ऑर्डर है 1। सो विच वन विल हैव मोर स्ट्रेंथ? बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब सिंगल बॉन्ड। सो ऑब्वियसली जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है दैट विल हैव मोर स्ट्रेंथ। सो जितना बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। अब लास्ट पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। सो अब मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, then the molecule will be called paramagnetic.
और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हर एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड डायमैग्नेटिक। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं नाइट्रोजन का, एंड देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो रखे, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये था नाइट्रोजन, सो इट वॉज अ नॉर्मल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। पर अब हमारे पास आ सकता है N2 पॉजिटिव। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि एक नाइट्रोजन नॉर्मल है और दूसरा नाइट्रोजन है N पॉजिटिव। N पॉजिटिव यानी कि दूसरे नाइट्रोजन में है एक इलेक्ट्रॉन कम, सो N पॉजिटिव में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन की जगह 6 इलेक्ट्रॉन। N2 नेगेटिव, सो फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल नाइट्रोजन एंड सेकेंड वन इज़ N नेगेटिव, यानी कि सेकेंड नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सो अगर नाइट्रोजन में है 7 इलेक्ट्रॉन तो N नेगेटिव में है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब N2 नेगेटिव क्या होगा? सो N2 नेगेटिव में पहला नाइट्रोजन होगा N नेगेटिव और दूसरा भी होगा N नेगेटिव। सो जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे या एटॉमिक ऑर्बिटल बनाओगे, ऐड और रिड्यूस इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं सारे के सारे ऐसे ही बनेंगे, बट देयर इज़ सम एक्सेप्शन, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एक्चुअली देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस। बाकियों के लिए पी ऑर्बिटल बनता है कुछ ऐसा, फॉलोइंग 2-1-2-1, बट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए पी ऑर्बिटल बनता है कुछ ऐसा, 1-2-2-1। बाकी की पूरी थ्योरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक यही सिंगल डिफरेंस था। इफ दिस इज क्लियर, यू विल बी एबल टू डू एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, you have completed chemical bonding and molecular structure chapter in just 30 minutes. If you like this video and want to see more video like this, then like and share this video. I am Sumir Podar and you are watching Play Chemistry.